तुम्हारा परिवार मजबूत हो यीशु के नाम। आमीन। मैं बोलता हूँ तुम्हारे परिवार की मजबूती और बढ़ जाए यीशु के नाम। आमीन। तुम्हारे परिवार अगर कहीं कोताही बरती गई है, आज नया रिश्ता बल से भरता हूँ यीशु के नाम से। आमीन। हाथों को उठाओ, मैं तुम्हारे परिवारों के ऊपर, तुम्हारे हाथों के ऊपर, तुम्हारे दिल के ऊपर मैं आज परमेश्वर आधी रात को दूत जाए और ये इस रिश्ते को, परिवारों को एकजुट कर दे यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर खुदावन जी, अगर 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 एकजुटता में कोई दुष्ट है तो ये बड़ा मौका है आज इस समय। मैं वो बड़ा भाला लेके आता हूं। कौन सा? जो परमेश्वर के लहू को छुआ था। मैं वो भाला लेके तुम्हारे आगे जाता हूं। जो तुम्हारे परिवार को तोड़ रहा है, पहला मैं मारूंगा उसके दुष्ट के ऊपर। आमीन। तुम्हारे परिवारों को कोई कभी तोड़ ना पाए यीशु आमीन। मसीह। प्रभु यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की आग के गोले, बड़े दूत उतरे जो तुम्हारे परिवार को तोड़ने की कोशिश में लगा है। मैं उस पे भाला मारता हूं, उसको हटाता हूं तुम्हारे परिवारों से, और तुम्हारे परिवार एकजुट में बदल जाए यीशु के नाम से। मैं देख रहा हूं आज बहुत से परिवारों के मन एकजुट हो रहे हैं। अभी यहाँ पे हो रहे हैं, ऑनलाइन भी हो रहे हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूं, मुझे चेहरे दिख रहे हैं। आप एकजुट हो रहे हो कि नहीं? बस बहुत गलत। अगर दुष्ट ने कुछ किया, हट जा, नहीं तो कौन आएगा? सबसे बड़ी शक्ति से भरा हुआ परमेश्वर जो विटनेस है। और आपने स्वर्गीय लोगों जैसा रिएक्ट करना है। स्वर्गीय लोग कौन होते हैं? जिनकी बुद्धि समझ 100 गुना तेज होती है, जिनके शब्द पवित्रता से भरे होते हैं, जिनके रिश्ते परमेश्वर से मजबूत बने होते हैं। स्वर्गीय लोग वही जो परमेश्वर के मिशन को आगे लेके जाते हैं। और अगर आपको ऐसा कहीं भी कुछ हो रहा है तो आज यीशु मसीह का लहू तुम्हारे मन को बस में करे। यीशु मसीह का लहू तुम्हारे परिवार को बस में करे। पवित्र आत्मा की आग, उसके दूत तुम्हारे जीवन को वश में करे। मैं देख रहा हूं दूत मजबूत कर रहे हैं तुम्हारे परिवारों को यीशु। मजबूत तैयारी कर रहे हैं। दूत तुम्हारे घरों पे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे शब्दों में, तुम्हारी सोचों में दूत तैयारी कर रहे हैं तुम्हें मजबूत करने के लिए। तुम्हारे परिवारों को मजबूत जबरदस्त मजबूती देखोगे तुम अपने परिवार के नाम से। क्या तुम ऑनर करोगे कि नहीं? भाई मैं यहां पे पूछना चाहता हूं। यस। अगर हम आध्यात्मिकता में देखें तो आप मेरे घर का अंग हो, मेरा परिवार हो। आध्यात्मिकता में मैं आपका अगुआ हूं। आध्यात्मिकता में आप मेरे परिवार के मुझसे छोटे जन हो, और मैं तुम्हें इसीलिए यहां ही पूछता हूं, क्या तुम ऑनर करोगे एक दूसरे का कि नहीं? यस फादर। यस। क्या ये शब्द जो बोल रहे हो परमेश्वर सुन रहा है कि नहीं? यस फादर। यस।
क्या परिवारों में एक दूसरे का ऑनर होगा कि नहीं? Yes. Yes. जीसस, क्या आप इस बात से सहमत हो कि जब हम ऑनर करेंगे एक दूसरे का तो परमेश्वर तुम्हें चमत्कारों से भर देगा? Amen. बहुत सी जगह पे मुझे दिख रहा है कि हो सकता है परिवारों में एक हिस्सा मजबूत है, दूसरा कमजोर है। उसको कमजोर नहीं रहने देना, उसका ऑनर करना है। सुनिए मेरी बात, आपके परिवारों में अगर कहीं कोताही भी हो गई है, चिंता ना करो। वो कोताही दुष्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हें परमेश्वर के आगे डिसऑनर कर सकें। कभी भी परमेश्वर को डिसऑनर मत होने देना, यहां लिखा हुआ है। इसीलिए Yes. उसने कहा याचकाओं ने मेरे साथ ऐसे किया। उसने कहा धोखा मत करना। क्या आप इन शब्दों से सहमत हो कि नहीं हो? Yes. Yes. क्या एक दूसरे का ऑनर करोगे? अपने परिवारों का ऑनर करोगे? Yes, Father. परमेश्वर इनके घर में चमत्कारों की बारिश हो आज यीशु। Amen. अगर आपके जीवन में एक हिस्सा कमजोर है, दूसरा तकड़ा है, तो कहां जाना है? परमेश्वर के पास। परमेश्वर में और मजबूती से बढ़ना है ताकि आपका हिस्सा, अगर कमजोर तकड़े का मैं क्या बोल रहा हूं, हो सकता है आपका पति आपका साथ ना दे रहा हो, मतलब वो नशे में, वो ड्रग में चला गया, वो शराब में चला गया, दुष्ट उसको ले गया, तो उसको छोड़ना नहीं है। उसके लिए परमेश्वर के पास जाना है। आपने डट के परमेश्वर के पास और उसके मिशन को आगे लेकर जाना है। और क्या करना है? बड़ा मिरेकल होगा आज ही यीशु मसीह के नाम। Amen. Amen. जीसस। इसीलिए लिखा है, यहां प्रॉब्लम कहां पे है? बिना बात के 70% घरों में यही, मनुष्य के जीवन में यही समस्या है। यहां लिखा हुआ है कि वो जाने दोनों आपस में कि हमारे बीच में कौन है, हमारे बीच में गवाह कौन है? परमेश्वर है।